हमारे ही चैनल की एक दर्शिका महाराष्ट्र सरकार के अंडर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस पद पर नियुक्ति के लिए सिलेक्ट तो हो गई थी, मगर जब महाराष्ट्र सरकार ने उनका कास्ट क्लेम कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की तरफ भेजा तो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने वो इनवैलिड कर दिया। अब कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की जो ऑर्डर है कास्ट क्लेम इनवैलिडेट करने की, उसके खिलाफ वो रिट याचिका दायर कर दी। अब वो पूछती है कि क्या हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करना ठीक था या उन्होंने मैट में जाना चाहिए, यानी कि महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की कास्ट क्लेम इनवैलिडेट करने के ऑर्डर के खिलाफ आपको रिट पिटीशन ही दायर करनी चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ कोई और रेमेडी, लीगल रेमेडी है ही नहीं। तो अगर वैशाली जी, उनका नाम वैशाली है, वैशाली साने, तो ये वीडियो में मैं उनको शाउट आउट दे रहा हूँ। तो वैशाली साने जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेरी फर्स्ट थिंग। तो आप अगर हाई कोर्ट में केवल और केवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के इनवैलिडेशन के ऑर्डर के खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर चुके हो तो आपने सही किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपने हाई कोर्ट में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के इनवैलिडेशन के ऑर्डर के साथ साथ उस पद से रिलेटेड रिलीफ भी मांगा है, मतलब कि क्वाश एंड सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द स्क्रूटनी कमिटी, एंड सेकेंडली ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र टू गिव यू अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट फॉर विच यू वर सिलेक्टेड, इस टाइप का रिलीफ उसको साथ कंबाइन अगर कर दिया होगा तो टेक्निकली ये कहा जा सकता है कि ये ऐसी स्थिति में आपकी केस ये मैटर्स कंसर्निंग रिक्रूटमेंट इस संज्ञा में आता है, जो कि इस्तेमाल की है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट के सेक्शन 15 में। तो अगर वो प्रेयर स्क्रूटनी कमेटी के ऑर्डर के इनवैलिडेशन के ऑर्डर को चैलेंज करने वाली प्रेयर के साथ अगर आपने उस पद पर नियुक्ति की प्रेयर भी कंबाइन कर दी है तो टेक्निकली ये मैटर महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में जाता है, ऐसा दिखता है। इसलिए कोई आपके केस में ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि ये मैट का केस है रादर दैन दैट ऑफ हाई कोर्ट। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा आपको कि क्या हाई कोर्ट व्यू लेते हैं। आप उसके ऊपर ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि द पावर टू examine the correctness of the order of caste scrutiny committee lies only with High Court, then if a prayer which falls within the domain of Maharashtra Administrative Tribunal is combined with a prayer which purely falls within the jurisdiction of High Court, then the matter may be entertained by High Court only. इस तरह से आप उस पर जवाब दे सकती हैं और फिर देखना है आपको कि क्या करते हैं हाई कोर्ट। मोस्ट प्रोबेबली हाई कोर्ट आपकी केस एंटरटेन उस स्थिति में भी करेंगे। तो इसी आशा के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। एडवोकेट नाहुश खुबालकर।